ओम शांति। आज का दिन बहुत सुंदर है। कल से वैसे भी बसंत ऋतु शुरू हुई है और बसंत ऋतु की शुरुआत माना ठंडी गई और खासकर शांतिवन में जहाँ खास देश और विदेश से भाई बहनें उड़ उड़ कर पहुँचे हैं। किस बात के लिए पहुँचे हैं? बाबा से मिलने और अपनी उड़ती कला बनाने के लिए। बहन जी ने टॉपिक जो सुनाई, बाप समान दातापन की स्थिति, तो शुरू से लेके यही सुनते आए हैं, फॉलो फादर एंड मदर। इस बात में भी जो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, अगर 5 तत्वों को लें तो पांचों तत्व दातापन का काम करते हैं, देते हैं, लेते नहीं है कुछ भी। हम आत्माओं को किस समय क्या चाहिए वो प्रकृति देती है। और खासकर जब बाप समान दिव्य गुण संपन्न बन जाते हैं तो प्रकृति दासी बन जाती है। कहते हैं देवताएं जब चाहते थे, जैसा मौसम चाहते थे, उस अनुसार सभी तत्व उनके दास बनते। बारिश चाहिए तो बारिश होती, धूप चाहिए तो धूप खिलती। आपका विचार चलता होगा कि ऐसा आजकल तो नहीं हो रहा है। कभी सुनामी आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। तो पांचों तत्व इस समय पूरा सहयोग नहीं देते। उसका कारण क्या है? जब आत्माएं सतो प्रधान हों, जब आत्माओं में वो अपना आत्मबल हो, आत्माओं में देवताओं के गुण हों, तो प्रकृति भी दातापन का काम करे। अगर तत्व साथ नहीं दे रहे हैं और उसमें भी 5 तत्वों का शरीर साथ नहीं देता है, नहीं तो शरीर है माध्यम आत्मा के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, खेल करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए। और आत्मा मालिक होकर के उसके द्वारा पार्ट बजाए और उसमें जो सुख मिलता है वो सुख प्राप्त करे, तो कभी कभी देखने में आता है कि शरीर भी साथ नहीं देता है।
शरीर के भी पांचों तत्व जो हैं कहीं ना कहीं उनमें भी कमी आ जाती। लेकिन जब ऐसे ऋतु बदलती हैं तो फिर से सिमरती आती है। और कहा जाता है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि प्रकृति दासी बने, थोड़ा भक्ति मार्ग में इस तरह के कुछ चिन्ह देखने में आते हैं। ज्ञानी तो आत्माएं कभी कभी उन बातों को देख करके मन में हंसते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका कुछ भाव अगर गहराई से समझें सूर्य की तरफ जल देने का, जब ऐसा जल का दान करें तो जल वापस मिले। लेकिन ऐसी भावनाएं अभी इस समय बहुत कम दिखती हैं। चारों तरफ ध्यान जाता है अगर, तो प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। धन के पीछे जितना भागते हैं धन भी साथ नहीं देता है। मन को कंट्रोल करने के पीछे जाते हैं, वो भी साथ नहीं देता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि ज़बरदस्ती अगर कोई चीज़ को आप प्राप्त करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, यथार्थ तरीके से नहीं करना चाहें, करें, तो वो प्राप्ति भी नहीं होती है और उसका रिएक्शन हो जाता है। प्रकृति रिएक्ट करती है। अनर्गल तरीकों से धन इकट्ठा किया तो वो भी बाद में तकलीफ देता है। इसलिए बाबा ने हम सब आत्माओं को, बच्चों को खास श्रीमत ही दी है, जो पहले भक्ति में भी ये सुनते थे, पढ़ते थे। एक तो सच्ची कमाई करें। वर्तमान युग के हिसाब से अगर बाबा से कोई पूछते थे तो बाबा उनको प्यार से कहते थे, बच्चे ईमानदारी से कमाएंगे वही सबसे श्रेष्ठ है। और साथ में ये भी कि अगर ईमानदारी से नहीं कमाया, कोई गलत तरीके से कमा करके इकट्ठा करेंगे तो वो सुख नहीं देगा, बल्कि और भी साथ में ले जाएगा। वो आजकल हम समाचार ऐसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक तरफ उसका इफेक्ट तबीयत पे आता, दूसरी तरफ इज्जत चली जाती, नाम बदनाम हो जाता। तो सच्चे बाप के हम सच्चे बच्चे हैं। सत्यता पर चलने से, सत्य कर्मों का बीज बोने से जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है,
जो मन की खुशी मिलती है उसके बराबर कोई सुख नहीं है। और वास्तव में इस समय सच्चे सच्चे ब्राह्मण, शिव बाबा के बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं ही वो जो कमाई भी सच्ची करें और उस सच्ची कमाई का बीज बोएं। आज की मुरली में जैसे था, इस समय बाबा से जो प्राप्ति होती है वो 21 जन्म तक चलती है। 63 जन्म का जो हिसाब किताब है उसको योग बल से खत्म करते हैं। वो कर्ज उतरता है एक प्रकार से। जितना योग बल उतना पुराना हिसाब खत्म हो और उससे मनोबल इतना ऊंचा हो कि श्रेष्ठ कर्मों की खेती कहो, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का जो कार्य हम कर सकें। और वो एक जन्म नहीं 21 जन्म तक चलता है। और कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा। कई बार ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं, अच्छा कर्म करके, अच्छी कमाई करके परिवार की पालना करते हैं तो परिवार में भी वो संस्कार पड़ते हैं, बच्चों में भी वो संस्कार पड़ते हैं। और अगर गलत तरीके से कमाई की, उससे पालना करते हैं तो बच्चे, उनके संस्कार कुछ और ही होते हैं। इसलिए इस समय विशेष ध्यान जाता है जब बाबा ने समझाया है कि बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ये विशेष समय है, बसंत ऋतु का समय कह लो इसको। ऐसे समय पर श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है। बाबा के बने माना ही ज्ञानी तू आत्मा बने, और ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है कि जो राइट चीज नहीं है उसका त्याग करें। जानकर के, जानते हुए और फिर अगर गलत काम करें, रॉन्ग बीज बोएंगे तो जैसे बाबा ने कहा इस समय का श्रेष्ठ कर्म का बीज 21 जन्म की कमाई कराता है, वैसे गलत तरीके का बीज बोया हुआ कितना समय, कितनी बातें उसमें आएंगी, कितनी बार उसका फल मिलेगा? 100 बार, 100 गुना सजा मिलती है। अज्ञान काल में कोई ऐसा कर्म करेगा तो उसका फल 1 गुना मिलेगा उसको। और ज्ञानी तो आत्माएं जान करके श्रेष्ठ कर्म करने की बजाय अगर गलत करते हैं, उसके फल स्वरूप कारण क्या है? बाबा के बनने के बाद बुद्धि बहुत एक तरफ श्रेष्ठ बनती है, राइट और रॉन्ग को अच्छी तरह समझती है, और उसके बाद अगर फिर भी रॉन्ग किया तो मन बहुत खाता है। जो इस समय हमारे पास इतना अमूल्य समय है संगम युग का, श्रेष्ठ कर्मों
का बीज बोने की बजाय ऐसे टाइम पर अगर एक तरफ तो गलत और फिर उसका पश्चाताप के कारण समय वेस्ट होता है। आप अपना चार्ट रख के देखें। बाबा की बातें सुनाने के लिए मुझे कहा गया साकार बाबा की, तो साकार बाबा खास चार्ट लिखने के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाते थे कि अपना चार्ट लिखो, सारे दिन में क्या श्रेष्ठ कर्म किए, सारे दिन में क्या कमी रह गई, सारे दिन में कितना योग अभ्यास करके अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू किया, और कितनी आत्माओं की सेवा के निमित्त बने आप, जिससे कि आपका भाग्य आगे के लिए बने। जब उस चार्ट को देखते हैं और उसमें खास बाबा का इशारा था कि बच्चे जब ज्ञानी तू आत्मा बन गए तो आपका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल। 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे लौकिक कारोबार करो, और बाकी 8 घंटे जो हैं वो सोन्नति और अनेक आत्माओं की सेवा में लगाओ। कभी कभी तो खास बाबा का इशारा होता था, बच्चे जब 8 घंटा योग करेंगे तो पुराना 63 जन्म का हिसाब किताब चुकतू होगा। और फिर बाबा कहते थे चार्ट लिख के बाबा को भेजो, तो बाबा बताएंगे कि आपने चार्ट राइट लिखा या नहीं लिखा। और चार्ट भेजने पर बाबा इशारा देते। अगर कोई ने वैसे ही क्या कहते हैं उसको, दुक्का लगा दिया, मैंने आज 6 घंटा बाबा को याद किया, 7 घंटा याद किया, तो बाबा कहते थे बच्चे ये सब गलत लिखा हुआ है। मन की स्थिति कहाँ रही, मनमना भव होकर के कितना समय रहे, उसको बाबा याद में गिनती करते। और वो बाबा अपना अभ्यास करके हम लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करते। साकार बाबा सारे दिन में अमृत वेले, दोपहर के भोजन से पहले, शाम के टाइम और रात को सोने से पहले, सब मिला करके कोशिश करते थे कि 8 घंटे हों, पर अपने अभ्यास के फलस्वरूप, क्योंकि बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि बाबा के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। इतने सारे सेंटर्स और सेंटर्स के बच्चों की जवाबदारी है। याद के समय बच्चों के ख्यालात आ जाते हैं, और वो ख्यालात भले सेवा के प्रति हों, पर बाबा उसको याद में गिनती नहीं करते थे। उस हिसाब से बाबा हम लोगों का चार्ट देख करके भी कहते थे 1.5-2 घंटे से ज्यादा याद नहीं रहती है किसी की, लेकिन होनी चाहिए 8 घंटा। जब 8 घंटा याद होगी तो पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, तब कर्मातीत बनेंगे, तब आत्मा में वो फिर बल आएगा जो वो श्रेष्ठ कर्मों का ही फिर खाता बने। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो पश्चाताप करना पड़े। इस अभ्यास की तरफ सभी भाई बहनों का विशेष ध्यान आवश्यक है, और खासकर समय के अनुसार।
वर्तमान समय जो थोड़ा सा दुनिया के हालात को भी देखते हैं और प्रकृति का प्रकोप जब आता उसको भी ध्यान में रखते हैं। उस नाते से वर्तमान समय बहुत बहुत वैल्यूएबल समय है। एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है और इस समय का सदुपयोग करना। बहन जी ने विषय तो दिया दातापन का, पर मेरे मन में आता है कि आपके पास पहले तो इतनी पूंजी इकट्ठी होनी चाहिए जो आप दे सकें। अपना ही अगर कर्जा नहीं उतरा हुआ है, 63 जन्म का कर्ज जो है उसको जिस भी रूप में लो, पुराना हिसाब किताब भस्म नहीं हुआ है और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जो तन से, मन से, धन से, संपर्क से जो सेवा करके अपना भाग्य बनाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया है, अटेंशन ही नहीं गया है। तो बाबा का वर्षा जो पाना चाहिए हमें अनेक जन्मों के लिए और बहुत ऊंच पद प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए खास बाबा से मिलन मनाने के लिए जब आते हैं और मधुबन में रहते हैं और पूरा टाइम जैसे दूसरा कुछ नहीं है, ईश्वरी विद्यार्थी जीवन का आनंद लेते हैं, तपस्वी योगी बनने का आनंद लेते हैं और सच्चे सच्चे ज्ञानी तु आत्मा जिनका हर कर्म ज्ञान युक्त हो जाए, योग युक्त हो जाए, उसके लिए उमंग आता है। तो आज के दिन खास हर आत्मा चाहती है आज जब बाबा का मिलन हो, सबसे श्रेष्ठ अनुभव मुझे हो। और सिर्फ यहाँ बैठे हुए नहीं, देश विदेश में सब जगह जहाँ बाबा के बच्चे, हर एक के मन में बहुत उमंग होता है और बाबा भी सबसे बहुत उमंग से मिलने के लिए आते हैं। पर मिलन के साथ साथ इस सीजन की जो मुरलियां आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया है। पुराने हिसाब किताब के कारण किसी आत्मा के साथ भी ऐसा कोई हिसाब किताब ना हो, विशेष ध्यान खिंचवाया है। तो आज के दिन फिर से अपना क्या कहें उसको पुनर्अवलोकन करने का मौका है कि हम अपने चार्ट को देखें, हमारे संकल्प कितने सतो प्रधान रहते हैं। सतो स्थिति में आए तो भी कम हो जाते हैं, रजो में आए तो और कम हो गए, और अगर कहीं तमो में चले गए तो घाटा ही घाटा है। मानसिक लेवल पर, संकल्पों के लेवल पर कितनी कमाई हो रही है, कितना घाटा पड़ रहा है। दृष्टि के लेवल पे दृष्टि कितनी सतो प्रधान रहती है, और जिसकी जरूरत नहीं है देखने की, उसमें कितना मेरा दृष्टि गई है। पारदर्शी बनने की बजाय पर चिंतन की दृष्टि हो जाती है।
कानों को कितना मैंने हाँ, जिनकी ज़रूरत नहीं ऐसी बातों की, उनको सुनने में कितना टाइम गंवाया है, और शब्द कितने यूज किए हैं। कोई कर्म भी ऐसा किया है। ये एक चार्ट अपना देखने का बड़ा अच्छा आज दिन है, और इसके साथ साथ संकल्प लेने का भी दिन है। बाबा ने तो वैसे संकल्प कई बार दिलाया है, लेकिन बार बार इसलिए दिलाते हैं कि और मजबूत हो जाएं, और रिफाइन हो जाएं, और गहराई में चले जाएं, ताकि वो लास्ट की बाबा पिक्चर हमें दिखाते हैं, अंत समय ऐसा हो कि श्वास भले जाए पर चेहरे से खुशी ना जाए। चेहरे की खुशी कब रहती है? जब मन बिल्कुल निर्मल रहता है, मन मनमना भव होकर के रहता है, तब चेहरे पर, तब नैनों में वो खुशी रहती, नहीं तो नहीं रहती है। चेहरे पर खुशी कब रहती है? जब कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करके दुआएं लेते हैं, और वो भी दिल से दुआएं। ऊपर से किसी ने थैंक यू कह दिया, वो कोई दुआएं नहीं है। जैसे बाबा ने हम बच्चों की परवरिश की है और योग्य बनाया है, तो हर समय दिल से बाबा के प्रति भावना बनी रहती है। ऐसे ही बाबा के समान कह लो, बाबा के फुटस्टेप्स पर चलना कह लो, बाबा को फॉलो करना कह लो, ऐसी सेवा करें जो हर एक के दिल से दुआएं मिले। और जब इस तरह से अपना मन उसको मोड़ देते हैं, सेवा के प्रति मन लग जाता है, सेवा के प्रति तन भी लग जाता है, सेवा के प्रति धन भी लगता है, तो अंडरस्टूड है, नेगेटिव हिसाब किताब बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक तरफ जमा करते हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनता है, और फिर कभी कभी अचानक कुछ ऐसा पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है, क्या होता है उसके बाद? जब ऐसा संस्कार इमर्ज हो जाए, 6 महीने से आपने गुस्सा ना किया हो, और फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका मन थोड़ा ऐसा हो जाए और गुस्सा हो जाए, शब्दों में आ जाए, नैनों में आ जाए, उसके बाद क्या होगा? जमा होते होते घाटा पड़ जाता है। तो ये बहुत गहराई से अपने आप के साथ बातें करने की जरूरत है, और सिर्फ बातें ही नहीं, समय के अनुसार, समय की रफ्तार के अनुसार, समय की वैल्यू के अनुसार संकल्प लेने का भी समय है, डिसीजन लेने का भी समय है, और परिवर्तन करने का भी समय है। ये दृढ़ संकल्प चाहिए कि आज के बाद कोई नेगेटिव बात मेरे मन में आएगी नहीं। पक्का करना होगा अपने आप के साथ। बाबा एक साइड कहते थे, अगर कोई बात आए भी तो ऐसे आए जैसे पानी के ऊपर लकीर,
पानी के ऊपर लकीर बहुत समय नहीं रहती है, लेकिन अगर सफ़ेद कपड़े के ऊपर दाग पड़ जाए तो वो निकलता नहीं है, साबुन से भी नहीं निकलता है। इसलिए आज के खास दिन पर विशेष अपने आप को उमंग में लाएं, खुशी में लाएं, उमंग में लाएं और एक संकल्प ले लें, जो करने योग्य नहीं वो अब नहीं करना है, जो करने योग्य है जरूर करना है, कितने भी विघ्न आए जरूर करना है, और कितनी भी टेम्पटेशन आए जो नहीं करना है वो नहीं करना है। ऐसा निर्णय लेकर के जब कार्यशील होंगे तो सबके सामने फॉलो करने योग्य एग्जाम्पल बन जाएंगे। सबसे बड़ी सेवा वो है। बाबा का हर बच्चा एक एग्जाम्पल है, चाहे कहाँ पर भी हैं, छोटे गांव में हैं, बड़े शहर में हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, घर में हैं, पब्लिक में हैं, कहीं पर भी हैं। सारे क्राउड के अंदर, हाँ, अनेक आत्माओं के बीच में हर एक बी के पहचाना जाता है। किस बात से? नैनों से, चेहरे की मुस्कान से, क्योंकि चेहरे के ऊपर वो पवित्रता झलकती है, बाबा की याद का नशा झलकता है। इस बात से फख्र में रह करके कि हम ऐसे ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं, अकेले नहीं हैं, बहुत बड़ा परिवार है, अनेक भाई बहनें हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन में भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा गौरव ये है, बाबा जो कहता है सतयुग में देवताओं की संतान होंगे, बाप साथ में नहीं होगा। त्रेता द्वापुर कलयुग में भी बाबा साथ नहीं होगा। ये हीरे तुल्य छोटा सा संगम युग है। इस समय बाप हम बच्चों के साथ है। आप सोचिए थोड़ा, सारे कल्प में यही सबसे श्रेष्ठ हीरे तुल्य समय, ऐसे टाइम पर स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हम बच्चों के साथ है। और बाबा ने तो इतना सरल कर दिया है, ये नहीं सिर्फ कि जिस समय बाबा मिलने आते हैं उस समय साथ है, उस समय तो सन्मुख है, साथ है, और उसका भी पूरा आनंद मिलता है। लेकिन वरदान है, इस समय बाबा ने इतना अच्छे अनुभव कराए हैं, बच्चे आप संकल्प करो, उसी समय बाबा आपके साथ है। बड़े हल्की रीत से, बड़े प्यार से बाबा कहते इतना ही आप संकल्प करो, हेलो बाबा, और बाबा आपके साथ। अब इतना करना भी अगर भूल जाए तो फिर क्या कहें। जितना सहज और सरल करके बाबा हम बच्चों को गाइड करते हैं, कभी कभी उसको समझ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा दाता, टॉपिक जैसे दी गई है, सबसे बड़ा दाता तो मैं कहूँगा जो अपने लिए खुद कुछ नहीं चाहिए, उसको, बाबा को कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन दाता ही दाता है, हर कदम पे दे रहा है, हर बच्चे को दे रहा है। ज्ञानी तो आत्माओं को भी दे रहा है, तो भक्त आत्माओं को भी दे रहा है, तो जो नहीं मानते हैं उसको भी दे रहा है। ऐसी भावना अपने दिल के अंदर लाएं, जभी तब कहेंगे फॉलो फादर कर रहे हैं, तब उनके कदम पे कदम रख रहे हैं। पिछली मुरलियां अगर उनका अध्ययन करें, साकार बाबा को सन्मुख भी देखा, कई बच्चे पहचानते नहीं थे बाबा को, और बाबा के सामने आकर के बाबा को कोई ना कोई अपनी राय देने लगते थे। तो बाबा सुनता था, फिर मुस्कुरा के कहता था, हाँ बच्चे ठीक है, अच्छी बात है। और उस समय को और अभी को देखते हैं, समय बहुत बीत गया। अभी तो संकल्प की सृष्टि है। जैसे भौतिक बातों में बहुत महीनता आ गई है, बहुत बातें आप सुनेंगे कंप्यूटर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसी तरह से ईश्वरी बातों में भी महीनता बहुत आ गई है। ज्ञान सारा बाबा ने स्पष्ट कर दिया है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं आज जिसका उत्तर ना हो आपके पास। जरूरत है एक ही बात की, समय को पहचान कर और बाबा को पहचान कर बाबा की श्रीमत के अनुसार हर कदम उठाने का दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है। कुछ भी हो, हर कदम पे श्रीमत पर चलेंगे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, और श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएंगे, वर्तमान भी सुखी, हर समय मन खुश रहेगा। मन मना भव होंगे तो मन खुश रहेगा। किसके साथ मन लगा होगा? सुख के सागर के साथ, आनंद के सागर के साथ। कभी मन मुंझेगा नहीं, उलझन नहीं होगी, और मन सतो प्रधान रहेगा। जो जो बातें हम सुनते हैं कि इससे कौन सी शक्तियां आती हैं, योग से प्रैक्टिकल अनुभूति होती रहेगी। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी, सहन करने की भी शक्ति बहुत अच्छी आ जाती, समाने की शक्ति भी बहुत आ जाती, और कभी डिफिकल्टीज आए तो उनका सामना करने की भी शक्ति अच्छी आ जाती, घबराहट नहीं होती। लेकिन एक छोटी सी बात के कि मन बाबा के साथ लगा रहे। बाबा कौन है, क्या स्वरूप है और क्या श्रीमत है उनकी। हर कदम पर श्रीमत है, हर कर्म के लिए श्रीमत है, हर संकल्प के लिए श्रीमत है, हर व्यवहार में आने के लिए श्रीमत है, हर संबंध के लिए श्रीमत है। तो जितना श्रीमत पर चलें उतना श्रेष्ठ पद को प्राप्त करें, जितना श्रीमत पर चले उतना श्रेष्ठ भाग्य बने, और जितना श्रीमत पर चले उतना बाप के कदम पे कदम रखते चलेंगे। तब वो दातापन की स्थिति सहज आएगी।
जो बाबा के बच्चे हैं उनमें और भक्तों में अंतर क्या है? भक्त दान करेंगे कुछ पाने के लिए, और बाबा के बच्चे हैं जिनको बाबा ने पहले से कह दिया, बच्चे 21 जन्म के लिए सत्युगी दैवी स्वराज आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, पहले से दे दिया, वो वरदान दे दिया है। पर साथ में ये भी कहा, स्वराज जो है दैवी स्वराज, वो डबल ताजधारी गद्दी पर बैठने वाले भी हैं, और उसके बाद जो भी हैं नंबरवार। इसलिए जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार ऊंच पद पाएंगे। और पुरुषार्थ में भी क्या करना है? जितना श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, और श्रीमत के अनुकूल जितना बीज बोएंगे कर्म का उतना श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे। और ये प्रैक्टिकल देखने में आता है कि जिन्होंने बाबा को अच्छी तरह से पहचान लिया है और बाबा के दिल से बन चुके हैं, हो गए हैं, वो स्वयं महसूस करते हैं कि हमारी जीवन धन्य हो गई है। जो बाबा कहते ये ब्राह्मण जीवन जो है हीरे तुल्य है, वो महसूस होता है, दिल से महसूस होता है, किसी के कहने की जरूरत नहीं रहती। बल्कि आप लाखों में कहीं एक अकेले होंगे तो आप पहचाने जाएंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपकी तरफ सबका ध्यान जाएगा। पर कब जाएगा? जब मानसिक स्थिति इतनी ऊंची हो, जब नैनों में ऐसी निर्मलता हो, जब चेहरे पर ऐसी नेचुरल बाबा की याद के फलस्वरूप सौम्यता और हर कर्म सरल हो, उलझन ना हो, किसी विघ्नों में ना फंसे हो, और विघ्न आए तो भी उसको ऐसा सहज पार कर ले। क्योंकि जो सत्युगी देवताओं के गुण हैं वो अभी इस समय सब हमें अनुभव होते हैं। सर्वगुण संपन्न सत्युग में कहलाएंगे, पर प्रैक्टिकल तो यहां धारणा होगी। सर्व कलाएं वहां पर जो होंगी वो इस समय होनी चाहिए। प्रकृति जीत जो वहां होंगे वो इस समय होंगे। तो ये अपने आप से जरा कभी रूरवान करनी चाहिए कि बाबा ने जो ये हमारे सामने आईना दिया हुआ है उसके अनुसार कितने % अचीवमेंट हुई, बाकी क्या रहा है। और उसमें भी खास फॉलो फादर, फॉलो मदर, बाबा और मम्मा ने आज प्रैक्टिकल हमारे सामने जो बड़े हैं, दादियों ने, उनका हर सेकंड किसके लिए है, हर संकल्प किसके लिए है, हर कर्म किसके लिए है? देने के लिए। थोड़ा सा आराम करेंगे, बाकी टाइम सब देने के लिए। और फिर कोई उनसे पूछे, दादी आप थकते तो नहीं है? तो चेहरे से मालूम पड़ता है, मुस्कुराते रहते, सदा नैन चमकते रहते हैं। इतनी बड़ी दादी और आप सबके सामने छोटी बेबी बन के डांस करने लगती है। इसको क्या कहें?
पहले सुनते थे भाई बुजुर्ग जो होते हैं वो और बच्चे एक समान लगते हैं, पर वो ज्ञानी तो आत्मा फिर ऐसे बने, ये है जिसको कहें बिल्कुल कोई मन के अंदर ऐसी बात नहीं रही, तब ऐसा मन नाचने लगता है। शरीर साथ देता है नहीं देता है, उससे ज़्यादा तो उनको अंदर की खुशी है, और अपने ईश्वरी परिवार को देख के और ज़्यादा खुशी बढ़ती है, तो फिर डांस किए बिना रह नहीं सकते। तो ऐसा अपने मन को निर्मल बना दें। अगर कोई अंदर में थोड़ी बहुत ऐसे टसल हो ना, बाबा को दे देना। संकल्प उसका करिए कि बाबा अभी ये सब आपका, अभी मैं बिल्कुल निरसंकल्प हो। देखो उसकी रिजल्ट, नाचते रहेंगे दादी की तरह, और चेहरा खिला रहेगा जानकी दादी की तरह। और उसमें भी देखा गया है कि जैसे समय को देखते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बहुत थोड़ा समय है, इस थोड़े से समय में थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, ज्यादा नहीं है। और पुरुषार्थ भी क्या करना है? अपनी जीवन को स्वाभाविक योगी जीवन बनाना है। स्वाभाविक, नेचुरल। 1 घंटे के योगी नहीं, 2 घंटे के योगी नहीं, नेचुरल योगी बना दो। नेचुरल ज्ञानी तो आत्मा बन जाओ, नेचुरल ईश्वरी सेवाधारी बन जाओ। हर समय मन में रहे। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी अव्यक्त वाणी में भी, साकार में भी ये बातें सुनाई हुई हैं कि जो बाबा के बच्चे हैं वो ईश्वरी सेवाधारी, उनका हर कर्म सेवा के लिए। चलते हैं तो भी सेवा है, बैठते हैं तो भी सेवा है, देखते हैं तो भी सेवा है, कर्म करते हैं कोई सेवा के लिए करते। ये अपने आप से पूछना होता है कि सचमुच मेरी ऐसी स्थिति बनी है। जब नेचुरल योगी बने, नेचुरल सेवाधारी बने, नेचुरल ऐसा रहेगा, तो बाबा की तरह नेचुरल दातापन का संस्कार ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा। लेवता की बजाय देवता प्रैक्टिकल बन जाएंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं रहेगी। तब कहेंगे ईश्वरी सेवा में जो आप ही करे सो देवता। जो कंडीशन लगाते ना, मैं ये इतना करूं तो फिर ये होना चाहिए, वो देवता नहीं है। कंडीशनल नहीं चाहिए, अनकंडीशनल। बाबा का प्यार है अनकंडीशनल। बाबा की हम बच्चों के प्रति भावनाएं हैं सब अनकंडीशनल। ये नहीं कहा कि तुम पहले ऐसा बनो तो मैं दूं, नहीं। बच्चे जो हो, जैसे हो, मेरे हो, स्वीकार कर लिया। हर एक जानता है कि जब बाबा के बने तब हम क्या थे, और बाबा के बनने के बाद परिवर्तन हुआ। ऐसा ये नहीं कहा पहले ऐसा बन करके फिर मेरे पास आना। तो फॉलो फादर, संसार की सेवा करने के लिए ऐसी भावना दिल में रखनी है। दूसरों को देख करके नफरत नहीं आनी चाहिए। ये कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, इनकी चलन कैसी है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तो वैसी ही होगी ना। हमें बाबा ने निमित्त बनाया है तो हम सेवा करें उनकी, उनको उनके सामने एग्जाम्पल ऐसा सेट करें, उनको ऐसा प्यार की शक्ति से चेंज करें। वो है सच्चा सच्चा दातापन का संस्कार।
तो ऐसी भावनाएं दिल में रख करके दृढ़ संकल्प करें, अभी तक जो नहीं किया वो आज से करें। तो बाबा भी खुश, ईश्वरी परिवार भी खुश, जी खुश तो जहान खुश। ओम शांति। अभी सभी 15 मिनट विशेष दाता बन करके सारे विश्व को ईश्वरी शक्ति का दान देने के लिए, योग का दान देने के लिए और 5 तत्वों को भी पावन बनाने के लिए खास याद में बैठे।